ये फोटो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की है। अब्बास अंसारी के साथ जो युवक दिख रहा है इसका नाम जैद है। जैद फाफामऊ में हुई हत्या का आरोपी है, जिसे पुलिस की स्पेशल टीम ने आज प्रयागराज के फाफामऊ इलाके के मलाक हरहर से पकड़ा है। जैद के साथ दूसरा आरोपी राजू विश्वकर्मा भी गिरफ्तार हो गया। जैद ने कबूल किया कि उसने और उसके साथियों ने 28 मई को मुबश्शिर को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा था और पूरा प्लान बनाकर हम लोगों ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर हमला किया था ताकि इस सभी को मारा घटनाक्रम में जा सबसे सके। पहले खुर्शीद अहमद की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया गया था। खुर्शीद अहमद से हुई पूछताछ में जो क्लू मिले थे उस पर फॉलोअप एक्शन में काम करते हुए हमारे एसपी गंगापार और एसओजी गंगापार की टीमों ने मेहनत किया, उनको सफलता मिली है। नामजद अभियुक्त जैद और उसका एक अन्य साथी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से .32 बोर का देसी पिस्टल, .30 बोर का देसी पिस्टल और .315 बोर का एक तमंचा बरामद किया गया है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त टाटा सफारी गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद किया है। खूनी रंजिश और हत्या एक बारगी नहीं हुई, बल्कि इसकी पटकथा काफ़ी साल पहले ही चल रही थी। दरअसल जैद के भाई खुर्शीद ने मृतक मुबश्शिर के पिता अतीक से 10 बिस्वा ज़मीन खरीदी थी। उस समय ज़मीन की कीमत करीब 6 लाख रुपए के आसपास थी, लेकिन समय के साथ सर्किल रेट बढ़ गया और ज़मीन की कीमत 60 लाख रुपए हो गई। उसके बाद से दोनों परिवारों में झगड़े होने लगे और 28 मई को जैद ने अपने 1 दर्जन साथियों के साथ मुबश्शिर की गाड़ी पर हमला कर दिया। जैद और उसके शूटरों ने चारों तरफ से करीब 20 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें मुबश्शिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग काफ़ी घायल हो गए थे। खास बात यह है कि जैद ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूर्वांचल के शूटरों को भी हायर किया था। घटना जिस तरह से अंजाम दी गई उससे साफ है कि ये काम प्रोफेशनल शूटर्स का ही है। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ जैद की फोटो सामने आने के बाद पुलिस भी वाराणसी के कुछ शूटरों को खोजने में जुट गई है। इस घटना से फाफामऊ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सालों से ज़मीन की रंजिश 2 परिवारों में चल रही थी, लेकिन पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते पुलिस सक्रिय रहती तो ये घटना होने की उम्मीद कम थी। भी एक बदमाश का नाम सामने आया है। साथ ही साथ प्रतापगढ़ से जहाँ पे इन बदमाशों ने शरण ली थी वहाँ पे भी बदमाशों का नाम प्रकाश में आया है। इन सभी प्रकाश में आए बदमाशों के पीछे टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि मामला ज़मीनी विवाद का था। 2007 में खुर्शीद अहमद ने अतीक अहमद से एक ज़मीन ली थी जिसकी कीमत 6 लाख थी उस समय। आज उसकी कीमत 60 लाख के आसपास पहुँच गई है। बढ़ती कीमत में लालच में पड़ करके विक्रेता पक्ष यानी अतीक अहमद पक्ष को इस ज़मीन को हड़पने की नीयत सवार हो गई और उसमें इनमें रंजिश पैदा हो गई। ये जो फायरिंग हुई है इसी का परिणाम है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को की जान के प्यासे बने हुए थे और दोनों ही पक्षों से फायरिंग होने की बात प्रकाश में आई है। फिलहाल क्योंकि मुबश्शिर अहमद की मृत्यु हो चुकी है, उनके 2 साथी घायल हैं, इसलिए उन्हीं की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया था और कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में 8 से ज़्यादा बदमाशों की गिरफ्तारी होनी है। घटना में प्रयुक्त बलिनो कार की भी बरामदगी की जाएगी और इन लोगों का सहयोग और संरक्षण देने में जितने भी बदमाश शामिल थे सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना में कितने असलहे प्रयोग किए गए, कितनी फायरिंग हुई? घटना में लाइसेंसी राइफल इस्तेमाल किया गया जो जुनैद के पास है। जुनैद की गिरफ्तारी के बाद उसकी बरामदगी की जाएगी। साथ ही साथ 3 अवैध तमंचा और पिस्टल प्रयोग किए गए थे, जिनमें से तीनों को बरामद कर लिया गया।